बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे खबर पर जानकारी लेंगे। इस बीच आगे बढ़ते हुए कांकेर के पीजी कॉलेज में छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के जवान ने साथियों पर गोली बरसा दी। गोली लगने से एक प्रधान आरक्षक की मौत हो गई। आरोपी जवान ने एक और आरक्षक पर भी गोली चलाई, जिसने भागकर अपनी जान बचाई। आरोपी जवान ने कई राउंड फायर किए हैं और फिर खुद को कमरे में बंद कर लिया। जानकारी के मुताबिक हेड कांस्टेबल सुरेंद्र भगत को गोली लगी। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग करने वाले जवान की पहचान पुरुषोत्तम सिंह निवासी भिंड के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी जवान की 2 दिनों से तबीयत खराब थी, मानसिक रूप से परेशान था। फायरिंग के बाद जवान ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। कांकेर एसपी और कंपनी कमांडर पहुंचे। 2 घंटे बाद जवान को बाहर निकाला जा सका, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो तस्वीर जरा देखिए किस तरीके से एक जवान पर फायरिंग की और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स का ये जवान, जिसने अपने साथी जवानों के ऊपर फायरिंग की, कई राउंड फायरिंग की और उसके बाद खुद को भी कमरे में बंद कर लिया था। ये पीजी कॉलेज स्ट्रांग रूम में जो सीएफ का गार्ड तैनात है, उसमें सुबह सुबह सूचना मिली कि एक आरक्षक ने आपसी विवाद के कारण प्रधान आरक्षक पर गोली चलाई है। मौके पर पुलिस की टीम और बीएसएफ की टीम पहुंची थी। आरक्षक को बातचीत करके, काउंसलिंग करके उसको अपनी कस्टडी में लिया गया है और आगे की जो कार्रवाई वो जारी है। सर, प्राथमिक जांच में क्या है? आप शुरुआती जो बातचीत हुई उसमें ये समझ आ रहा है कि कुछ इनके बीच विवाद हुई, जिसमें आवेश में आकर के उसने ये घटना किया है। पर क्योंकि अभी जांच जारी है, उससे थोड़ा मानसिक स्थिति अभी उसकी घबराया हुआ है, तो थोड़ा काउंसलिंग करके और विस्तृत पूछताछ की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे संवाददाता नीरज सीधा जुड़े हुए हैं कांकेर से। नीरज, जिस तरीके से ये गोलीकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है, एक जवान ने दूसरे ही जवान अपने साथियों पर ये गोली बरसाई है, वजह पता चल पाई है क्या कि क्या वजह रही है एग्जैक्ट? जी देखिए, सुबह 8 बजे की ये घटना है और ये जो पीजी कॉलेज में जो है स्ट्रांग रूम बनाया गया था, ये वहाँ जो जवान है वो तैनात थे। ये सीएएफ के जवान है 11वीं बटालियन के। इसमें 4-1 की एक कंपनी थी जो कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए तैनात थे। सुबह 8 बजे ये घटना हुई और ये जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके अनुसार जो है आपसी विवाद बताया जा रहा है। जो जवान है, आरोपी जवान, उसकी जो तबीयत है वो 2 दिनों से खराब थी। उसने शायद छुट्टी मांगी होगी, हो सकता है छुट्टी उसे ना मिली हो या आराम ना मिला हो या कुछ ऐसा विवाद हुआ होगा दोनों के बीच में, जिसके मद्देनजर जो है आरोपी जवान है उसने अपने हेड कांस्टेबल पर गोली बरसा दी। इंसास राइफल जो है वो जवान के पास था। जैसे ही वो हेड कांस्टेबल बाथरूम से नहाकर निकला और नहाकर निकलने के बाद तत्काल उसने जो है अपनी जो राइफल थी उसकी सभी गोलियां उस पर डाली। अंधाधुंध फायरिंग की तरह ही ये फायरिंग होती रही। उस दौरान जो है एक जवान को भी और घायल हो सकता था, वो वहां से मौके से भागकर जरूर निकला। फिलहाल जो है पुलिस जो है सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। मारन के जो जवान है, आरोपी जवान, उसने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया था और उसके पास राइफल भी मौजूद था। लगभग 2 घंटे का ऐसा वक्त लगा। पुलिस को उसे काफी समझाना पड़ा। समझाने के बाद जो है कहीं ना कहीं पुलिस ने तो क्या इस घटना को अंजाम देने के बाद वो डर गया था? कमरे में बंद करने का क्या कारण था? गिरफ्त में ले लिया या फिर वो खुद भी कोई कदम उठाने के फिराक में था? जी देखिए, इस तरह की जब घटना होती है तो कायदे से देखा जाता है कि जवान जो है काफी मानसिक रूप से परेशान होते हैं, क्योंकि नक्सल इलाका है, बिहड़ इलाका है। इस तमाम इलाकों में इन जवानों की तैनाती होती है। इस दौरान उनके जो परिवार के जो कारण होते हैं, कुछ ड्यूटी से जुड़े कारण होते हैं, जिसके कारण सभी जो जवान है वो मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं, क्योंकि छुट्टियां ना मिलना या कुछ तरह की अन्य परेशानियां उन्हें रहती है, जिसके कारण वो काफी परेशान थे। लेकिन जो जानकारी मिली है उसमें उन्होंने जो है उनके बीच जो है कंपनी कमांडर उनके बीच मतभेद हुई थी और वो जवान है जब फायरिंग करने के बाद वो जो है अपने आप को लगभग 2 घंटे तक कमरे में कैद कर लिया था। तो कहीं ना कहीं वो जवान के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था ये तो फिलहाल पता नहीं चल पाया है। लेकिन पुलिस काफी सतर्क थी, क्योंकि देखिए अगर जवान अपने आप को स्वयं गोली मार लेता तो ये बड़ी घटना भी हो सकती थी। फिलहाल जो है जैसे तैसे करके पुलिस ने सूझबूझ का परिचय दिया और जवान को जो है अपनी गिरफ्त में ले लिया। ठीक है, शुक्रिया आपका नीरज तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये घटना निकलकर सामने आई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आरक्षण संशोधन विधेयक पर